ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद है नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन साबित होगा। माजी में होने वाले ऑपरेशन के नताइज सामने रखें। सरबराह यूआई मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा। जिम्मेदार सियासी जमातें होंगी। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस क्यों बेबस है? खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनने से पहले मुशावरत की जाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई, तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान का एक के लिए था और उसमें जीपी और एजेके भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए। उसका एक नाम दिया गया, वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था न बाद में था। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम मिलना वहाँ पे ज़रूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम मिलना ज़रूरी है, लेकिन मुकाबला करने के लिए एक पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर कि अगर अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया। ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना बाद में। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पॉलिसी बनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी ऑपरेशन से पहले आवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की ANP रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में तालीम और सेहत के लिए कम फंड्स रखे। गवर्नर KP ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले, ANP को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। APC बुला रहे हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। 70 बड़ी कदम तंजीमें पंजाब में हैं, पहले उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में वापस किसके कहने पर लाया गया? अली अमीन गंडापुर ने गलत बटन दबा दिया, लोड शेडिंग बढ़ गई। PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? I mean, who's calling them independent candidates? Election Commission? Yes. Not a binding finding. कि क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रेरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। क्या PTI को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नत-ए-हद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज़ाद अरकान ने PTI ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। आइन पर अमल ना होने से मुल्क की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जब आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें? क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, इन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की राय का इत्तलाक हम पर लाजिम नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुन्नत-ए-हद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब। जस्टिस नईम अफगान बोले, 2018 के इलेक्शन में हामिद रजा ने PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही इस बार भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वालों को उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी कहा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आईन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है। उम्मीद है हमारी 78 नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ये नशिस्तें उस जमात को देगी जिसका ये हक है। उधर सुन्नत-ए-हद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। बानी PTI की रिहाई के लिए नारे, हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। उधर PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। अफसोस, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। गुज़श्ता 3 साल में पोलियो के खात्मे के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के खात्मे के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, बिल गेट्स और इनके वफ्द को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहता हूँ। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं। इस मकसद के लिए तरजीहात का दुरुस्त होना ज़रूरी है। मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई उस वक्त के बाद जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अदालती फैसले के नतीजे में जो शब खून मारा गया उनके ऊपर, उसके बाद के कभी जनरल बाजवा और मियाँ नवाज शरीफ की आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई। मुलाकात तो दूर की बात। नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू पर सियासी दुकान नहीं चमकानी चाहिए। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। कहा, मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की। मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं, इस पर उन्हें काफ़ी उलझन आ सकती है। हिज़्ब इख्तिलाफ तकसीम की सियासत से गुरेज करे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के खातिर खा नताइज निकले। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। तख्ते लाहौर से हमारी जान कब छूटेगी? रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर गिलानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने आपको वज़ीर आज़म का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया? PTI ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया, नून लीग ने ख़त्म कर दिया। हम किसी के मरहोने मिन्नत नहीं, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सराय की सूबा बनाओ, क्रेडिट तुम ले लो। शेख वकास अकरम बोले, बजट तो टैक्स टैक्स और सिर्फ टैक्स है। उधर वफाकी बजट के लिए वोट का फैसला पीपल्स पार्टी कल करेगी। बिलावल भुट्टो भी कल बजट इजलास से खिताब करेंगे। जमशुदा कबाली अजला के अरकान कौमी असम्बली की असद कैसर की सरबराही में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात।
जमशुदा इस्लाम अलाकन डिवीजन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों की खुसूसी शिरकत। असद कैसर बोले कि साबिक़ा फाटा गुज़श्ता कई दहाइयों से जंग की ज़द में है। रियासत ने 860 अरब देने का वादा किया, अभी तक 103 अरब दिए गए। इंज़माम के वक्त किए गए विफाक़ी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में नए फौजी ऑपरेशन पर अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। दूसरे इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, सजा और जजा के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। तालीम के लिए फंड की कमी नहीं आने देंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी यौम ख़वातीन बनाए सिफारत खाली पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। मेयर कराची की सदारत में बल्दिया उज़्मा कराची का बजट इजलास। अपोजिशन की नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख का बजट पेश किया गया। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 21 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हब डैम से नई नहर तामीर, पुरानी नहर की मरम्मत की जाएगी। रेड लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन पर काम जारी है। 25 ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। मेयर कराची की तकरीर खत्म करने के बाद अपोजिशन को फ्लाइंग केस। मेयर कराची बजट तकरीर करके इजलास से चले गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा। बजट कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, डेस्क बजाए गए। नवाज खान नाजी बाजा बजाते रहे। बजट का मजमूई हजम 1 खरब 40 अरब 17 करोड़ 20 लाख रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए 34.5 अरब, गैर तरक्याती बजट के लिए 86 अरब 60 करोड़ तजवीज़। गंदम सब्सिडी पर वफाकी हुकूमत 15 अरब 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करेगी। पंजाब असम्बली ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। हुकूमत रुकन राहीला खादिम हुसैन ने तौहीन मजहब के मुख्तलिफ वाक़यात पर करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, अदालत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। मजहब के नाम पर वाक़यात बहुत बड़ी बुराई की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, चर्चेज़ और तौहीन मजहब के पे दर पे वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। उधर पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में भी करारदाद जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तमाम 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, आप कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नियतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3% के करीब है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी कई बार इक़्तिदार मिला मगर इनकी रविश पुरानी है। सिंध हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिंध के बासी MNA और MPA की पर्ची के मोहताज हैं। शदीद गर्मी से मुतासर 6 अफराद कराची के सिविल अस्पताल में मुंतकिल।
इंतकाल कर गए। इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल के मुताबिक आज गर्मी से मुतासरा 40 से 45 मरीज लाए गए। इंतकाल करने वाले मिर्गी, ज़ियाबतीस, बुलंद फशार खून और दीगर अमराज में मुब्तला थे। गुज़श्ता रोज़ भी गर्मी के बायस 10 अफराद इंतकाल कर गए थे। कराची में नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन बिजली और पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड कप के दोनों मेजबान इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक, एजाज हासिल करने वाले पहले इंग्लिश बॉलर। दूसरे 2 सेमीफाइनलिस्ट के लिए दिलचस्प सूरत हाल। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का अहम मैच 7:30 बजे होगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश कल सुबह 5:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स। कैंगरूज और अफगान टीम ने अपने मैचेस जीते तो तीनों के पॉइंट्स बराबर होंगे। आगे जाने का फैसला रन रेट पर होगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए अहम फैसले। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। PCB के खर्च पर क़याम ताम के इल्ज़ामात। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर आवाम को गुमराह करने का सिलसिला मायूस कुन है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा पिया घर सुधार गई। अदाकारा ने करीबी दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी कर ली। मुंबई में शादी की तकरीब सजी। बॉलीवुड सितारों और अहम शख्सियत की शिरकत।